हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्लान्स एंड लाइफस्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए और कौन सी वॉशिंग मशीन आपके लिए बेस्ट है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आए कि वॉशिंग मशीन में क्या देखना चाहिए हमको खरीदने के टाइम और क्या क्या पैरामीटर्स है जो अंडरस्टैंड करने चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं, सबसे पहला पैरामीटर आता है बजट। देखो, अगर आपका बजट अराउंड 20,000 रुपीज़ तक का है तब आप टॉप लोड ही मशीन खरीद पाएंगे, क्योंकि अगर आप उस बजट में कोई फ्रंट लोड मशीन खरीदते हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होगी और लॉन्ग टर्म में वो आपको काफ़ी दिक्कतें दे सकती है और रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट भी उसकी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तो यूजुअली टॉप लोड वॉशिंग मशीन ही आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 तक के बजट में, और वो ही प्रेफर्ड होएगा कि आप टॉप लोड मशीन ही खरीदें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप सस्ती चीज़ ले लेंगे तो आपको इश्यूज आ सकते हैं। प्लस टॉप लोड मशीन में क्या है कि आप टॉप लोड की मशीन के फीचर्स इन्हांस करवा सकते हो। तो टॉप लोड और फ्रंट लोड दो वॉशिंग मशीन्स होती हैं। फ्रंट लोड होती है आपकी स्टार्टिंग में सामने से कपड़े डालते हैं, और टॉप लोड में ऊपर से कपड़े आप डालते हो। आप जैसे ही लिखोगे, मैंने नीचे लिंक्स भी दे रखे हैं, आप टॉप लोड का फोटो भी देख सकते हो स्क्रीन पे कि किस तरह टॉप लोड की मशीन होती है और किस तरह फ्रंट लोड की मशीन होती है। तो इसी के साथ ही आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आपका बजट आपको क्लियर है कि आप कितना बजट स्पेंड करना चाहते हो, अराउंड 20,000 तक का अगर बजट है आपका, या 20 सिर्फ 20 के नीचे नीचे है तो टॉप लोड में जाओ, 20 के ऊपर आपकी पैरामीटर्स खुल जाते हैं फ्रंट लोड में जाने का। टॉप लोड भी काफ़ी अच्छी कपड़े धोते हैं और काफ़ी अच्छी क्लैरिटी देते हैं। और अगर फ्रंट लोड की बात करें, ऑब्वियसली क्योंकि सीधे से कपड़े डलते हैं तो टंबल ज़्यादा हो पाता है, इस वजह से कहते हैं कि फ्रंट लोड ज़्यादा अच्छे कपड़े धो पाता है। दोनों ही वॉशिंग मशीन में इनबिल्ट हीटर का प्रोविजन रहता है। फ्रंट लोड में तो 99% मशीन में इनबिल्ट हीटर आता ही आता है, लेकिन टॉप लोड में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इनबिल्ट हीटर लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, उससे प्राइस में फ़र्क पड़ जाता है। हीटर के साथ साथ आपकी लॉन्ग टर्म जो प्राइसिंग होती है उसमें भी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि अगर इनबिल्ट हीटर आ जाता है आपका किसी भी मशीन में तो उसके साथ आपकी कॉस्ट लॉन्ग टर्म चलाने की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हीटर पावर हंग्री होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी खाता है। तो इसके साथ आपको ये अंडरस्टैंड रखना पड़ेगा, अगर आप सिर्फ कोल्ड वॉश वाली मशीन ले रहे हो तो आपके लॉन्ग टर्म तक जो अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आएगा पर साइकिल, वो लगभग 3 रुपये के आसपास, 2 से 3 रुपये आएगा पर 1 घंटा चलाने का साइकिल। लेकिन अगर आप फ्रंट लोड लेते हो या फिर विद हीटर लेते हो तो आपकी कॉस्ट 15 से 20 रुपये पर साइकिल की आ जाती है। तो अगर कॉस्ट कंपैरिजन करें तो अगर आप सिर्फ कोल्ड वॉश वाली वॉशिंग मशीन ले रहे हो तो आपको लगभग अगर 1 महीने चला रहे हो तो लगभग 90 रुपये से 100 रुपये का खर्चा पड़ेगा। और अगर आप कोई ऐसी एक साइकिल कंसिडर करते हैं, अगर अगर आप एक साइकिल हर दिन चलाते हो टॉप लोड मशीन में जो सिर्फ कोल्ड वॉश करती है, तो आपको सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 90 रुपये का खर्चा पड़ेगा। लेकिन अगर आप हीटर के साथ चलाते हो तो पूरे महीने के लिए तो वो आपको 600 रुपये पड़ेगा, तो लगभग 6 टाइम्स तक का फ़र्क पड़ जाता है। मिनिमम 600 रुपये पड़ेगा अगर आप गर्म चला रहे हो, तो लगभग 15 से 20 रुपये के आसपास उसका रेट रहता है। तो काफ़ी फ़र्क इसमें भी पड़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म हिसाब से भी आप देख सकते हो, अगर वही आप कहीं 500 रुपये ना लगाकर यहाँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दो, मान लो स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट कर दो या 500 रुपये की SIP बना दो, म्यूचुअल फंड में लगा दो, तो आपको शायद लॉन्ग टर्म अच्छे रिटर्न मिल सके। ये इसलिए है क्योंकि ऑक्यूपेशनल हैजर्ड में फाइनेंस बैकग्राउंड से, इस वजह से मैं आपको ये बता दिया। सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो आपकी जो मशीन की बात करते हैं, मैंने काफ़ी सारी मशीन्स के रिव्यूज़ करे हैं और अपनी मशीन के तो स्पेशली बिल्कुल निचोड़ दिया इसको अच्छे से, और बहुत एनालिसिस कर रखा है स्टैंड पे, इस पे उस पे। नेक्स्ट पैरामीटर जो आपका आता है ईज़ ऑफ यूज़। अगर आपके घर में एजेड पीपल हैं या फिर जिनको दिक्कत हो सकती है बैठने में उठने में, तो आपको टॉप लोड मशीन कंसिडर करनी चाहिए। फ्रंट लोड मशीन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें झुक के कपड़े डालने पड़ते हैं, या फिर आपको कोई ऐसा एलिवेशन बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपके कपड़े ऊपर की हाइट पे लग जाए, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है आपको। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, तो वो ये है कि अगर आप टॉप लोड मशीन लेते हो तो उसके अंदर यूजुअली आपके कपड़े इतने ड्राई होकर नहीं निकलते हैं, लेकिन उसमें एयर ड्रायर का एक फंक्शन आता है जो धीरे धीरे हल्का सा टाइम लगा के ड्राई कर देता है। तो फ्रंट लोडिंग में क्या, क्योंकि आपकी स्पिन स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, इस तरह आपकी जब राउंड ऐसे चलती है तो इससे स्पीड आपकी बहुत तेज़ हो जाती है, और उससे आपके कपड़ों का जो वाटर कंटेंट होता है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अराउंड 50-60%, 70% तक आप कपड़ों का वाटर कंटेंट रिड्यूस कर सकते हो। तो उससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि मॉनसून और विंटर सीजन में आप आराम से कपड़े आपके जल्दी सूख जाएंगे। तो ये आपका एक और पैरामीटर रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम हार्डनेस पर। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है
कि आपके घर आपके यहाँ हार्डनेस कितनी है। तो हार्डनेस चेक करने के लिए मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, आप वो भी देख सकते हो। मैं लिंक भी दे देता हूँ, टॉप लेफ्ट में आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा उधर का, कि हार्डनेस और TDS लेवल्स कैसे चेक करने हैं। हार्डनेस यूजुअली 50% ऑफ TDS होती है। तो अगर आपका TDS मान लो 100 का है, 1000 का है, तो आपकी हार्डनेस 500 होगी। अप्रॉक्सीमेटली 500 की हार्डनेस तक आपकी वॉशिंग मशीन बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन 500 के ऊपर आपको डी स्केलिंग करनी पड़ती है वॉशिंग मशीन की, अराउंड 4 महीनों में एक बार। और अगर और ज़्यादा आपकी हार्डनेस बढ़ जाती है, मान लो 1200, 1300, 1500 हार्डनेस हो जाती है, मतलब TDS आपके यहाँ है 2400 या 2600, 3000, ऐसा भी होता है काफ़ी जगहों में। अगर बोरिंग का पानी ले रहे होते हैं तो TDS लेवल्स काफ़ी हाई होते हैं, तो वो आपके हेयर को भी डैमेज कर सकता है, नहाने के टाइम कपड़ों को भी ब्रिटल कर सकता है, कपड़े फटने लग जाएंगे या कुछ मतलब कुछ वॉशेज़ में अगर आप 20-30 बार वॉश कर देंगे तो उसके बाद कपड़े हल्के से ख़राब होने लग जाएंगे, वुलेंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो उस समय मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक वाटर सॉफ्टनर लगाएं। वाटर सॉफ्टनर आपका लगभग 20 से 25 साल की उसकी लाइफ होती है। बस आपको रेगुलरली हर 3 महीने में, 2 महीने में उसके अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है और बहुत ध्यान से आपको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हेल्थ और ये सब अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आपको सही से करना चाहिए। वॉशिंग मशीन तो खरीद ली, लेकिन हार्ड वाटर इतना है और ध्यान नहीं दिया तो आपके सारे कपड़े खराब हो जाएंगे, और वॉशिंग मशीन भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि सॉल्ट्स पूरी वॉशिंग मशीन में जम जाते हैं अगर आप हार्ड वाटर यूज़ करते हो तो, और वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। प्लस आपका डिश वॉशर भी ऐसे ख़राब हो जाता है और आपका वाटर प्योरीफायर भी ख़राब हो जाता है। तो अगर आप वाटर प्योरीफायर की वीडियो देखना चाहते हैं, मैंने एक बनाई थी TDS लेवल जिसके अंदर अलग अलग बताए थे, तो आप टॉप लेफ्ट से चेक कर सकते हो। मैंने इधर लेफ्ट में इधर कार्ड देखोगे तो इधर लिंक दे रखा है एक। तो इसके अलावा ये आपका पैरामीटर आ गया। इसके बाद ब्रांड में आप कोई भी ब्रांड खरीदो, देखो सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैंने बॉश को ट्रस्ट किया क्योंकि मेरे को गिमिकी मशीन नहीं चाहिए थी, मैंने उसके बारे में भी वीडियो बनाई है। और मैं चाहता था ऐसी वॉशिंग मशीन आए जो स्ट्रांग हो, स्टेबल हो, स्टडी हो, और ऐसा ना हो कि भाई फ़ोन के तो फीचर ज़्यादा अच्छे दे दिए हैं, फ़ोन से तुम ऑपरेट कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन जब मशीन की बात आए और वॉश क्वालिटी की बात आए तब साली चले ना। तो मेरे को ये चीज़ ध्यान रखना था कि मशीन सही हो, मशीन अच्छी हो और सॉलिड मशीन हो, और दिक्कतें ना आए। बॉश ट्रस्टेड ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, और मेरे को एक प्रीमियम मशीन चाहिए थी, तो मेरे को ये बढ़िया लगी, बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने इसको ख़रीदा है। और मेरे को जो इनकी टेक्नोलॉजी वगैरह है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, ब्रशलेस मोटर की टेक्नोलॉजी है, लेकिन इनने इको साइलेंस ड्राइव जो अपनी लगाई है वो बहुत सही और बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दी है और बहुत अच्छी कर दी है कि मोटर ख़राब ही नहीं होती। और तभी इस वजह से ये 12-12 साल तक की आपको वारंटी दे देते हैं अपने प्रोडक्ट पर, और जो कोई भी कंपनी, मैंने नहीं देखा अभी तक किसी भी कंपनी को जो 12 साल की और दे रही है। शायद हो, लेकिन मेरे को ध्यान में नहीं आई अभी। इसके अलावा 2 साल की कंप्रेंसिव वारंटी सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे पार्ट्स पे रहती है। तो वॉशिंग मशीन सॉलिड है, अगर आप सही से चलाओगे, अच्छे से मेंटेन करोगे तो लगभग 10 से 11 साल तो आपकी वॉशिंग मशीन कहीं गई नहीं है। मैक्सिमम 15-17 साल भी चल जाती है वॉशिंग मशीन, अगर आप प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो। वॉशिंग मशीन फ़ोनों की तरह नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही है इसके अंदर। तो इस वजह से आप अगर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ये सोच के करना कि अगर आप 30,000 40,000 रुपये का कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो 10 साल के लिए, तो 10 साल कम से कम के लिए अगर आप प्रॉपरली यूज़ करोगे और सही से मेंटेन करोगे, बहुत अच्छी चलेगी। इसलिए आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है। नेक्स्ट पैरामीटर आता है कि जब भी आप कोई भी ले रहे हो वॉशिंग मशीन, IFB की, LG की, सैमसंग की, बॉश की, ये मेजरली 4 प्लेयर्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और इनकी वॉशिंग मशीन में ले सकते हो। मेरे को टॉप वॉशिंग मशीन ये लगती है, और इसके बाद अगर कंसिडर करोगे तो LG की लगती है, क्योंकि LG में भी कुछ एडिशनल एडेड फीचर्स आते हैं जो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी मेरे को और कोई वॉशिंग मशीन ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है। नेक्स्ट पैरामीटर आपको जो अंडरस्टैंड करना होता है वो होता है आपका सर्विस। सर्विस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कभी भी वॉशिंग मशीन ख़राब होती है तो कभी कभार पार्ट्स आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस वजह से, और वॉशिंग मशीन एक ऐसा इसेंशियल आइटम होता है जो आपको रेगुलरली डेली यूज़ में चाहिए होता है। और कोरोना टाइम में तो सब देख चुके हैं कि भाई जिन लोगों के घर पे वॉशिंग मशीन नहीं थी उन लोगों ने भी वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल आइटम है। तो अगर देखें तो आपको सर्विस आपके पास अगर है सर्विस सेंटर तो बहुत अच्छा है। इश्यूज वैसे नहीं आते हैं वॉशिंग मशीन्स में, इतने ज़्यादा इशू नहीं आते, और लेटेस्ट आपने नई वॉशिंग मशीन खरीदी है तो सर्विस आपकी फटाफट हो भी जाती है। और आप कोई भी स्मॉल टाउन में भी हो इंडिया में तब भी आपकी हो जाएगी सर्विस। लेकिन सर्विस सेंटर पास होने का
एडेड एडवांटेज रहता है कि आपको फटाफट सर्विस मिल जाती है और आपके प्रोडक्ट्स वगैरह जल्दी आ जाते हैं। प्लस ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है कि आप पहले भले ही देख लो कि आपके घर के आसपास कोई सर्विस सेंटर है। सिंपली लिखो LG सर्विस सेंटर, वॉच सर्विस सेंटर, IFB सर्विस सेंटर, अगर वो क्लोजेस्ट है तो आपको बेनिफिट रहेगा। लेकिन क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, 10 साल की, 7 साल की बात कर रहे हैं, तो सर्विस सेंटर्स काफ़ी सारे बंद भी हो जाते हैं। अगर आपने ऑलरेडी सर्च किया, मान लो कि एक सर्विस सेंटर है आपके पास, और आप 2 साल के बाद देखोगे तो शायद वो सर्विस सेंटर बंद ही हो जाए, क्योंकि बहुत बारी ऐसा रहता है कि सर्विस सेंटर्स बंद हो जाते हैं। और ये काफ़ी लोगों ने मेरे को कमेंट्स में मेंशन भी किया था कि सर मैंने तो 3 साल पहले खरीदी थी IFB की वॉशिंग मशीन, लेकिन उसका वो बंद हो गया सर्विस सेंटर, अब मैं क्या करूँ। मेरे मतलब वो जना था जो वो शायद बिहार के कोई गांव में रहता था, तो उसने जो मैसेज करा था कि बिहार में हमारे इधर सर्विस सेंटर पहले नहीं था, उसने IFB की मशीन ली थी क्योंकि उस समय उसका सर्विस सेंटर था, लेकिन बॉश का नहीं था, और बॉश का लेने का मन था उसका, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ कि सर्विस सेंटर ही बंद हो गया। तो इसलिए सर्विस सेंटर तो चलो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप चाहो तो कोई लोकल वेंडर से भी जब वारंटी ख़त्म हो जाए तब आप उससे सही करवा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है। इसके अलावा आप जो कंसिडर कर सकते हो वो एक्सटेंडेड वारंटी इन वॉशिंग मशीन्स की ले सकते हो। एक्सटेंडेड वारंटी का बड़ा फ़ायदा रहता है, कभी भी कोई पार्ट रहता है, ख़राब होता है कुछ भी, तो आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता है। बॉश में अभी एक्सटेंडेड वारंटी मिल रही है, या फिर आप नीचे मैंने लिंक्स दे रखे हैं, अगर आपकी वॉशिंग मशीन अभी भी है आपके पास, तो आप वॉशिंग मशीन की एक्सटर्नल एक्सटेंडेड वारंटी, एको एक कंपनी है जो आपको वॉशिंग मशीन्स और होम अप्लायंस पे एक्सटेंडेड वारंटी देती है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल ले लेना चाहिए कभी भी, क्योंकि सस्ती आएगी, सिर्फ 1000-1500 रुपये की एक्सटेंडेड वारंटी आएगी और 2-3 साल एक्स्ट्रा आप सेफ हो जाओगे। तो मेरी मशीन पे 2 साल की मेरी नॉर्मल वारंटी है, इसके ऊपर मैंने 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और ले रखी है, लेकिन मैंने एक्सटर्नल प्रोवाइडर से ली है। तो मेरी वॉशिंग मशीन में कोई भी इशू आएगा तो एक्सटर्नल प्रोवाइडर बिल्कुल मेरी बॉश के ओरिजिनल पार्ट्स लगाकर सही करेगा। तो एक्सटर्नल वारंटी बहुत अच्छी चीज़ रहती है लेने के लिए, वो आप कंसिडर कर सकते हो लेना। उसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऑनलाइन स्टोर से भी मिल जाती हैं और प्रॉपरली क्लेमेबल होती हैं। बॉश की अगर आप खुद देखना चाहते हो तो उसकी भी अवेलेबल है। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो मैं बताना चाह रहा था, और काफ़ी व्यूअर्स पूछ रहे थे कि भाई वॉशिंग मशीन खरीदने के टाइम क्या क्या हमको देखना चाहिए। लास्टली जो आपका पैरामीटर आता है वो ये आता है कि फैमिली साइज़ क्या है। ये मैं लास्टली आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे सिंपल डिसीजन होता है ये लेना। अगर आपकी 4 लोगों की फैमिली है, मैक्सिमम 4 लोगों की फैमिली है, तो आप 7.5 kg की वॉशिंग मशीन्स भी आपके लिए इनफ रहेगी, जिसमें आप बेडशीट्स वगैरह और ये सब धो सकते हो आराम से। अगर आपकी 5 या 5+ की जा रही है तो आपको 8 kg की तो मिनिमम वॉशिंग मशीन लेनी ही चाहिए, और आप चाहो तो 9 kg पे भी जा सकते हो, क्योंकि बड़ी ब्लैंकेट्स आपको धोने के लिए, वुलन ब्लैंकेट्स धोने के लिए काम में आ जाएगी 8.5-9 kg की वॉशिंग मशीन्स। और अगर आपकी फैमिली 6-7 लोगों की हो रही है तब आपको 9-10 kg की वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए, 9-10 वेट लोड की वॉशिंग मशीन खरीदनी चाहिए, और जिससे कि आप सेटिंग कर सको। एक और चीज़ इसमें आता है कि अगर आपकी 8 kg की वॉशिंग मशीन है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप हर बारी 8 किलो कपड़े भर दो उसके अंदर। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। 8 kg की वॉशिंग मशीन है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 8 किलो कपड़े हर बार डाल दो। आपके प्रोग्राम्स पर ऑप्शन आता है, आपको सारी ही यूजुअली मशीन्स पे आता है कि जब आपका यहाँ पर पैरामीटर लिखा होएगा तो आपको इधर जब दरवाज़ा खुला होता है तब लिखा आता है यूजुअली कि कितना केजी डाल सकते हो। तो आप इधर देख सकते हो 1 आवर की मेरी साइकिल है, इसमें 5 kg का ही लोड मैं डाल सकता हूँ। 5 kg से लोड ज़्यादा डालूंगा तो ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली वेट सेंस करेगी और जो साइकिल टाइम होएगा और वॉशिंग साइकिल टाइम होएगा उसको इंक्रीज कर देगी। तो ये पैरामीटर रहता है कि आपको ऐसा नहीं है कि 8 kg की वॉशिंग मशीन खरीदी तो हर बार कोई भी साइकिल लगा रहे हो 8 kg कपड़े भर दिए। आपको ये सेंस करके बताती है। ऐसे ही LG की वॉशिंग मशीन भी बताती है आपको, IFB की वॉशिंग मशीन भी बताती है कि कितना रिकमेंडेड लोड होता है, जितना डालना है। अगर आप रिकमेंडेड लोड से ज़्यादा डालते हो तो वो उसको और ज़्यादा धोएगा, और कम डालते हो तो वो उसको कंसिडर करता है कि हाफ लोड है, मतलब आधी लोड है, और उस हिसाब से फिर आपकी वॉशिंग मशीन कपड़े धोती है। तो ये चीज़ भी क्लियर कर कि 8 kg का मतलब ये नहीं है कि 8 kg हर बार डालो। मैं एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ इस पर क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि यार हमारी वॉशिंग मशीन ज़्यादा टाइम लेती है या फिर कम टाइम लेती है, तो इस वजह से मैं ये क्लैरिटी दे रहा हूँ।
तो यही पैरामीटर्स थे। आई होप कोई पॉइंट छूटा नहीं है और सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, जिससे कि आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ और ये आपको बहुत सालों तक राहत दे और बहुत सालों तक कपड़े धोए आपके लिए। सो यही मैं बताना चाहता था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं इस तरह की और टेक्नोलॉजी की और लाइफ आसान बनाने वाली वीडियो लेके आते रहता हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहती है। अगर अभी तक आपने शू पॉलिशर वाली वीडियो नहीं देखी है तो टॉप लेफ्ट में मैंने लिंक दे रखा है। बहुत कूल, बहुत बढ़िया आइटम है, उसका लिंक मैंने नीचे भी दे दूंगा। क्योंकि अगर आप कभी भी बाहर जाते हो तो शू पॉलिशर वाला, मतलब मैं 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ उसको, बहुत बढ़िया चीज़ है, उसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।